फर्शी सलाम के साथ हम नाज़िया जी को स्ट्रीम में लेते हैं। नाज़िया जी, आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पर। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत हमारी बहुत दावत बहुत कबूल करने का। बहुत 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 शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। लोगों को जो है जब से इंतज़ार कर रहे थे आपका, इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि पूछिए मत, आपको अभी तकरीबन 8,000 लोग लाइव देख रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, सवाल शुरू किए जाए। अरे वाह! वाह, वाह, वाह! ये आपके लिए गुलाब आना भी शुरू हो गए हैं वैसे ओह माय नाज़िया जी। गॉड! वेलकम नाज़िया जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अच्छा नाज़िया जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि नाज़िया इलाही खान कौन है? और क्या विचार है आपके? और अचानक से कुछ दिनों में नाज़िया इलाही खान इतनी ज़्यादा चर्चा में या फ़ेमस कैसे हो गई कि लोग आपके बिल्कुल एकदम दीवाने हो गए? कौन है नाज़िया इलाही खान? नाज़िया इलाही खान इस भारत की बेटी है, इस भारत से हाय, बहुत हाय! ज़्यादा मोहब्बत करती है और अपने माँ-बाप की बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है। और ये तो जनता का प्यार है, लोगों का प्यार है, मेरे भाइयों का प्यार है, मेरी बहनों का प्यार है, जो जो मुझे सच में सुनना पसंद करते हैं, मुझसे मिलना पसंद करते हैं, मुझसे अपने केस लड़वाना पसंद करते हैं, मुझे चूज़ करते हैं कि नाज़िया के पास अगर जाएँगे तो मुझे इंसाफ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग है मेरी माँ की, और इस भारत में रह कर के एक मुसलमान लड़की को जिस तरह से तमाम लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है, इतना प्यार दिया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बाय प्रोफ़ेशन आप एक लॉयर हैं हाँ जी। और कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? ऑलमोस्ट 8 ईयर से मैंने 3 तलाक बैन करवाया था, एंड राइट नाउ मेरा एक मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पॉलीगैमी हलाला बैन करने के लिए लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो सीएम है वो ईद की नमाज़ में जाकर के प्रोवोकेटिव और हेट स्पीच देती हैं जो बियॉन्ड द कुरान है, पर मंच पे ही जूता-चप्पल पहन करके मौलवी मुल्ला खड़े रहते हैं और उनको कुछ नहीं मना करते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। पेट भर के अफ्तार करना ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो करते हैं, फिर भी मौलवी मुल्ला कुछ नहीं बोलते हैं। एक हिंदू से अज़ान दिलवाती हैं श्रीमती ममता बनर्जी ऑर्केस्ट्रा और तबला सारंगी के साथ, फिर भी मुल्ला मौलवी उस मंच पे होते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते। तो ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं, जहाँ पर मैंने अपनी आवाज़ सबसे ज़्यादा ऊँची की है और सबसे ज़्यादा मैं वोकल रही हूँ। ज़बरदस्त। एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़रा था। आप उसमें कह रही थी कि जो मुसलमान है या मुल्ला मौलवी है, बल्कि मैं कहूँगा ये तो कुरान में ही है कि इसमें औरतों को खेती बताया गया है। वो वीडियो आपका काफ़ी वायरल हुआ था। क्या थी वो बात और क्या कहना है उसमें आपको? देखिए, मैंने कुरान बामायने पढ़ा है और काफ़ी लैंग्वेजेज़ में मेरा कमांड है। तो उन लैंग्वेजेज़ में मैंने पढ़ कर के काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं कुरान में ना औरतों की मान-मर्यादा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। औरतों का एक सम्मान जो है, औरतों का जो एक वैल्यू है, वो बिल्कुल भी नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नहीं है। सारे सारे पारे मैंने पढ़े हैं। पारों में जो अरबा, निस्फ़, सलासा सारी चीज़ें आती हैं, मैंने पढ़े हैं उसको। बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा है, पर मैंने कहीं पर औरतों को बहुत बुलंद तो नहीं देखा है। मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कुरान में हुई है, पर मुसलमान तो कन्फ्यूज़ है, मरियम अलैहिस्सलाम को मानना मानना नहीं चाहते, चर्च जाने से कहते हैं हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो सेम मरियम कुरान में है, तो सूरह मरियम पढ़ लो भैया, लेकिन चर्च चले जाओ तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो ये सब जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं, मैंने उसको सोचा कि मैं खुद ही पढ़ कर के समझूँ। हुँ। क्योंकि ये 500 और ₹200 लेकर के जो अपना मुँह का बदबू देता है, ये फातिहा पढ़ता है, ये सब मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही पढ़ के समझ लेती हूँ। ये तो मुझे मतलब बेवकूफ़ ही बनाएगा, और अगर बहुत रॉ लैंग्वेज में बोलूँ तो चूह ही बना देगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। तो जब खुद पढ़ा, खुद समझा, तो कहीं न कहीं मुझे फ़ील हुआ कि भई औरतों का सम्मान कहाँ पर है? औरतें हुँ। कहाँ रह गईं? औरतें तो हर जगह बस मिज़ाजी खुदा मानो मर्द को, भाई उसके लिए बिछ जाओ, जिसको भाई बोलो, फिर वही शादी कर लेगा। तो इस्लाम में मैंने बड़ी अजीब-ओ-गरीब चीज़ें देखी हैं, और ज़्यादातर मैंने अटेंशन देखा है मर्दों की ठड़कबाज़ियों पर। तो आहा! मैंने ये चीज़ भी कहा है कि अगर कोई मुसलमान मर्द इस्लाम छोड़ता है, तो मैं तो उसको सैल्यूट करूँगी, क्योंकि ठड़कबाज़ी का पूरा तैयारी और दस्तरखान और इंतज़ाम और डाइनिंग टेबल इस्लाम में है भैया। तो इस्लाम छोड़ देना मर्द के लिए तो बहुत बड़ा जिगरा है ऐसे मर्द का, जो इतनी फ्लेक्सिबल रिलीजन को छोड़ रहा है, जहाँ पर औरतों को सेक्स टॉय बना करके जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जिगर है अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है तो। देखिए ना, मैं अब मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले एक लड़की से मिली थी, वो मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेकर के आई थी। तो हम लोगों को ना पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ती है। पहले बैठ करके 1 घंटा पूरा उसका शिजरा जिसको कहते हैं उर्दू में, वो पूरा जानना पड़ता है। तो बाद में बातों-बातों में पता चला कि वो उसका दूर का मामा था और उससे निकाह हो गया। मैंने कहा भैया, हुँ। मामा बोलने के लिए 2 बार माँ को पुकारना पड़ता है, और तुम आहाहाहा! उससे तुम शादी कर ली? तो कही नहीं, मैंने तो नहीं, मैं तो क्यों करूँगी? मैंने कहा कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया और अभी मेरे पास आके रो रही हो तुम। तो कह रही है कि नहीं, वो तो घरवालों ने करा दिया, कह दिया बहुत दूर के मामा है इसलिए कर लो। मैंने कहा बाप अगर दूर चला जाएगा सऊदी-वूदी तो उससे भी निकाह हो जाएगा, दूर के मामा, दूर का बाबा, किसी से भी शादी कर लो फिर तो। तो कह रही है मैम देखिए, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि आप बहुत कड़क बोलती हैं, तो आप मेरे को इंसाफ दिला पाएँगी। मैंने कहा वो बात ठीक है, वो कानूनी तरीके से हम देखेंगे, लेकिन इस्लाम जो तुम इतना नकाब-वकाब पहन के आई हो, अपने आप को बोरे में बंद करके आई हो, तो इससे मिल क्या रहा है?
कौन इज्जत दे रहा है तुमको? तुम्हारा मामा ही तो तुमको बेइज्जत कर दिया रोड पर। एक तो तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ-बाप मामा से करा देते हैं। ऊपर से फिर तुम अभी बेइज्जत हो रही हो। बच्चा मुँह पे तलाक चिपका करके तुमको निकाल के फेंक दिया है। तो बहुत ऐसे मैंने केसेस भी देख लिए हैं कि अब मुझे नफ़रत और घिन जैसी हो गई है और ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब मैं बैठती हूँ, तो मैं बहुत अग्रेशन में नहीं आती हूँ क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है बाकी लोगों की तरह, बाकी स्पीकर्स की तरह मैं मार-धाड़ तो नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अपनी ज़ुबान से मैं जितना लड़ सकती हूँ, वो मैं ज़रूर लड़ती हूँ और अपने एक्शन से मैं जितना लड़ सकती हूँ, वो मैं ज़रूर लड़ती हूँ। हाथ उठा-उठा करके दुआ माँगते हैं कि 72 वर्जिन हूरें मुझे आसमान को मिल जाए। भैया कितनी ठड़क है इनके बदन में, कितनी गर्मी है इनके बदन में, पूरी धरती को नापाक कर दिया है, पूरी धरती को गंदा कर दिया है। अब चले आए हैं आसमान को भी गंदा करने नाज़िया जी के लिए। थोड़ा-सा मैं आपको बीच में इंटरप्ट भी कर सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी तो फ्लो टूट जाता है लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आपने हूर जी, की बात कर दी तो मैं रुक नहीं सकता हूँ। अच्छा। तो थोड़ा-थोड़ा मैं इंटरप्ट भी करूँगा आपसे और आपको हाँ, हाँ, बता दूँ हाँ, कि नो इश्यूज़ हमें तो इंटरप्शन सहने की आदत है ना कोर्ट के अंदर से। हाँ, तो एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि आपको अभी फ़िलहाल